Hi guys, how are you? I think you would be fine. Now today we will discuss trigonometric functions of sum and difference of angles. कि जब trigonometric functions जो है एंगल्स के सम और डिफरेंस में आते हैं तो मीन्स वो उनकी वैल्यूज क्या चेंज होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको माइंड में रखो। ठीक है, फिर इनके यूजेस मैं आपको बताऊंगा, इनको कैसे जो मीन्स तैयार करेंगे, इनको लर्न कैसे करना है, अंडरस्टैंड कैसे करना है इनको। ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो पेशेंस से जो मीन्स समझो। ठीक है, सम और डिफरेंस की बात कर रहा हूँ मैं, कैसे जो मीन्स है उसको जो समझो कि आपको फर्स्ट जैसे फॉर्मूला है क्या कि साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी, क्लियर, यानी कि साइन के टू एंगल्स हैं ए और बी। ठीक है, तो ऐसे केस में इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, यानी कि इसमें एंगल को ब्रेक कर दिया हमने। ठीक है, थोड़ा मैं इधर भी समझाता रहूंगा कि एग्जांपल जैसे मैंने दिया कि भी साइन क्या, साइन 75 निकालना है। क्या निकालना है? साइन 75 डिग्री निकालना है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, दिस वन कैन बी रिटन एज साइन 40 साइन 30 और प्लस 45। क्लियर, इट मीन्स साइन 75। ठीक है, मैं आपको 75 की वैल्यू नहीं दे रखी है ना, साइन 75 की वैल्यू आपको याद नहीं है, या तो फिर टेबल देखनी पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे आप 75 को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि आपने जो साइन जो एंगल था 75, इसको आपने टू एंगल्स के सम में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, इसीलिए मैंने हेडिंग लिखा है सम एंड डिफरेंस ऑफ द एंगल्स। ठीक है, तो इस तरह से जो मीन्स क्या है आपको इसको क्लियर करना है। ठीक है, तो समझो इसको कि और क्या क्या कर सकते हैं इसमें, तो उसके लिए फॉर्मूले है, देखो साइन ऑफ ए प्लस बी, इट मीन्स दिस वन कैन बी रिटन एज साइन ऑफ ए कॉस ऑफ ए प्लस साइन ऑफ कॉस ऑफ बी, हाँ, कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। क्लियर, अल्टरनेट है साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। इन सेम वे साइन ऑफ ए माइनस बी, नाउ डिफरेंस ऑफ दिस टू। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ दिस टू ए माइनस बी, इट मीन्स साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। ठीक है, तो डिफरेंस में जो मीन्स इसका आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या, अरे डिफरेंस में निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल जो मीन्स मैं दूं, या इसको पहले एक बार सॉल्व करके दिखा दूं क्या। ठीक है, ये साइन ए प्लस बी, ये बताया 75 को ब्रेक करोगे तो क्या लिखेंगे, साइन 30 कॉस 45 प्लस कॉस 30 और साइन 45। क्लियर, वैल्यू रखो, साइन 30 1/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 30 √3/2, साइन 45 1/√2। क्लियर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस √3/2√2। ठीक है, और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको। क्लियर, रेशनलाइज वगैरह करना 9th में आपको आता है। ठीक है, तो बस वहां से जो मीन्स आप इसको समझ गए तो ये कर सकते हो। ठीक है, वो डिपेंड करेगा फिर आंसर क्या है, तो रेशनलाइज करोगे तो और इजी हो जाएगा आंसर। ठीक, तो ये देखो साथ में एप्लीकेशन भी समझते रहो कैसे एप्लीकेशन जो मीन्स इसका हो रहा है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ डिफरेंस कर दे रखा है, तो डिफरेंस का भी जो मीन्स कर सकते हो ना, साइन क्या, सपोज आपको 15 डिग्री का निकालना है, क्या साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो इसको, क्या कि साइन 45 माइनस 30 डिग्री। क्लियर, ये भी समझो ना एप्लीकेशन में कैसे आ रहा है, और केवल ऐसे नहीं कि इसी में निकालना है, कुछ और भी जो चेंजेस करके आपको इसको करना है। ठीक है, समझना है उसको। तो ऐसे जो साइन 45 cos 30 माइनस cos 45 और sin 30। क्लियर, और वैल्यू रखो 1/√2 इंटू √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2। क्लियर,
तो इसका भी √3 माइनस 1/2√2, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है ना, तो न्यूमरेटर आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्लियर? तो ये इस तरह से जो इमेज क्या है, एप्लीकेशन भी साथ में मैं दे रहा हूँ, तो माइंड में रखो उसको, ठीक है। ऐसे कॉस के लिए क्या आता है, ये जो थर्ड फॉर्मूला कॉस के लिए कि कॉस ऑफ क्या, a प्लस बी इजिकल टू कॉस ऑफ a कॉस ऑफ b माइनस साइन ऑफ a और साइन ऑफ b। देखो कॉस में थोड़ा सा क्या है, ये थोड़ा सा इमेज क्या है, ये समझो कि ये एक्सेप्शन इमेज बन रहा है कि भाई देखो साइन a प्लस बी में तो क्या है, यहाँ पे प्लस है, साइन a माइनस बी में यहाँ माइनस है, लेकिन कॉस a प्लस बी में, क्योंकि स्टार्ट से अगर आप फॉर्मूले में कमांड रखोगे तो वो कंफ्यूजन नहीं करेगा फिर, ठीक है। और मैं फिर वे तो बता रहा हूँ ना, ये तो ये कि लिखा हुआ है तो वो तो बुक में भी लिखे हुए फॉर्मूले, लेकिन मैंने उसको माइंड में कैसे रखा हुआ है तो वही मेरे को आपको देना है ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सको, ठीक है। कॉस a प्लस बी है तो क्या हुआ, कॉस a प्लस बी है तो कॉस a कॉस बी माइनस साइन a साइन बी। देखो दोनों में डिफरेंस देखना है कि कॉस साइन a प्लस बी में तो साइन है फिर कॉस आ रहा है, यानी कि अल्टरनेट जो चल रहे हैं, नेगेटिव वाले में नेगेटिव है, पॉजिटिव वाले में पॉजिटिव है, लेकिन इसमें ठीक उल्टा है, ठीक है। देखो एक तो कॉस a प्लस बी, फिर इसमें कॉस a कॉस बी पहले आ रहा है और फिर प्लस वाले में माइनस आ रहा है, ठीक है, साइन a साइन बी, ठीक। ऐसे इसका देखो फोर्थ कि कॉस ऑफ a माइनस बी, तो कॉस ऑफ a माइनस बी मीन्स कॉस ऑफ a कॉस ऑफ b प्लस साइन ऑफ a और साइन ऑफ b। क्लियर? तो ये एक्सेप्शन जो मीन्स अंडरस्टैंड करना है यहाँ पे, ठीक। ऐसे जो है फिफ्थ फॉर्मूला है टेन का, ठीक है, कि टेन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू टेन a प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन a टेन बी, ठीक। सिक्स है टेन a माइनस बी, ठीक है, इसको भी जरा ध्यान देना जरा, ठीक है, टेन a माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन a टेन बी। क्लियर? ठीक है। तो ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, ऐसे एग्जांपल और भी हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना हो, अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने जो दिया ऐसे 7 कॉट में समझा देता हूँ, ठीक है, कॉट a प्लस बी, ठीक है। इसका क्या है, देखो इसका ठीक इसका उल्टा होता है, तो कैसा होता है, देखो इसको लिखोगे कॉट ये आएगा इसमें कॉट क्या, कॉट a कॉट b माइनस 1 अपॉन कॉट b प्लस कॉट a, ठीक है। देख लेंगे जरा 10 का जो ठीक अपोजिट है, ठीक है, बस इसमें ये b आगे आता है, तो इतना ध्यान रखना इसका, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वाले में फर्क पड़ेगा, पॉजिटिव में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 8th वाला फॉर्मूला क्या है, कॉट a माइनस बी इज इक्वल टू कॉट a कॉट b, तो ये तो लिख ही दोगे, ठीक है, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ पे कॉट b माइनस कॉट a, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा क्लियर करना है, ठीक। तो ये जो है 8 फॉर्मूले तो आपके ये जो मीन्स, ठीक। अब जो है इसको ट्रांसफॉर्म जो मीन्स करना है डिफरेंट फॉर्म्स में, ये a प्लस मतलब ये सम और डिफरेंस वाले केसेस हैं, ठीक है। तो क्लियर कट जो मीन्स पहले वे में ये क्या है, माइंड में जो मीन्स क्या कर देना, रख देना है, ठीक है। मैंने क्या कहा था कल कि ये आइडेंटिटीज होती हैं और जो आइडेंटिटीज हैं वो ट्रू होती हैं, दैट्स व्हाई वी फॉलो दिस, ठीक है। वो ट्रू है, अगर वो कहीं पे फेल होती है तो उसको बता सकते हैं कि सर ये तो यहाँ पे फेल हो गई है, ठीक है। तो उसको चैलेंज जो मीन्स नहीं कर सकते, ठीक है। आपने इनको माइंड में रखना है कि साइन a प्लस बी में मैंने क्या बताया, ठीक है, साइन a माइनस बी में क्या बताया, ठीक है, कॉस a प्लस बी में जो मीन्स क्या है, कॉस a माइनस बी में क्या है, टेन a प्लस बी में क्या है, टेन a माइनस बी में क्या है। देखो दोनों में डिफरेंस, ऊपर यहाँ पे प्लस है, यहाँ डिनोमिनेटर में माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है। कॉट में देखो ठीक उल्टा हो जाता है, कॉट a कॉट b माइनस 1 हो गया, कॉट b प्लस कॉट a, यहाँ पे b आगे होता है और a पीछे होता है, कॉट b माइनस कॉट a, क्योंकि फिर वो नेगेटिव वाले में तो प्रॉब्लम करेगा ना, पॉजिटिव में तो एक बार आपने कर भी दिया उसको आगे पीछे, लेकिन नेगेटिव वाले में आप जो है मीन्स क्या नहीं करोगे, ये जो है साइन चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। कॉट b माइनस कॉट a तो वही करना पड़ेगा, ठीक। अब देखो ये जो है मीन्स रिमेनिंग फॉर्मूलों के क्या होंगे, रिमेनिंग फॉर्मूलों के सोर्स हैं ये, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि जैसे मैंने किसका साइन 75 का निकाला, साइन 15 का निकाला, ऐसे आप क्या कर सकते हो, कॉस के भी निकाल सकते हो, ठीक है, टेन के निकाल सकते हो, कॉट के निकाल सकते हो, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे डिफरेंसेस मैंने साइन के लिए कहना 75 को ब्रेक करके लिखा है,
तो मतलब अगर साइन 75 निकालोगे तो ऐसे करोगे, अगर कॉस 75 निकालोगे तो ऐसे करोगे, ठीक है, इसका यूज करेंगे। और क्या अगर कॉस 15 निकालना है तो इसका यूज करेंगे, ये देखो ये फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे ही जो है tan 75 के लिए निकालेंगे, ये करोगे, tan 15 का निकालोगे, ये करोगे, और cot 15 का निकालेंगे तो ये वाला करेंगे, और cot 75 का निकालोगे तो ये करोगे। तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल यहाँ सामने जो मीन्स रख दिया ताकि ये जो है पता रहे कि इसका यूज जो मीन्स कहाँ पे हो रहा है, ठीक। अब देखो इसको तो मैं ऐसे रहने दे रहा हूँ, इन पे बेस जो मीन्स आगे जो फॉर्मूले मैं बना रहा हूँ जरा उनको जो मीन्स समझो कि आगे फॉर्मूले क्या बनते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे ये ऐसे ही रखना है ताकि आपके माइंड में ये रहे, यानी कि ये फॉर्मूले तो आपको याद रह जाएंगे ना, 8 फॉर्मूले हैं, ठीक है, ये 8 फॉर्मूले माइंड में रखो। इनसे जो है अदर जो फॉर्मूले आते हैं उनको हम कैसे जो मीन्स करते हैं, देखो साथ में वो भी जो मीन्स देखो, इनसे हम कैसे फॉर्मूले तैयार करते हैं, ठीक है। तो जब देखो उसको ऐसे फॉर्मूले तैयार होते हैं, देखो कि फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, ठीक है, क्या ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, यानी कि पहले और दूसरे को ऐड करो, क्या रिजल्ट बनेगा, ठीक है। जो नए फॉर्मूले आएंगे कैसे आएंगे, तो मीन्स 8 हो गए, तो मीन्स ये जो है आपका 9th जो मीन्स फॉर्मूला कैसे बना, इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करोगे, देखो क्या हुआ, ये cos A sin B ये कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। देखो ये sin A cos B है, sin A cos B है, तो क्या हो गया, वो ये जो है इस तरह से आ गया, देखो 2 sin A cos B इज इक्वल टू sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। क्लियर भाई, दोनों को अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो देखो ये क्वांटिटी दोनों सेम है, बस साइन अलग अलग है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ऐड करने पे और ये ऐड हो जाएंगे, तो 2 sin A cos B ये दोनों ऐड होगा तो ऐसे देखो, ठीक है। देखो ये cos A माइनस बी है, cos A प्लस बी और cos A माइनस बी है, ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना, ठीक। ऐसे देखो सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा, क्या जैसे मैंने ऐड करके निकाला ना, ऐसे जो है सब्ट्रैक्ट करके एक नया फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला नंबर 10 हो जाएगा वो, ठीक है। तो देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या होगा, ये साइन चेंज जाएगा, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे, तो क्या आया 2 cos A sin B इज इक्वल टू sin A प्लस B और माइनस sin A माइनस B। क्लियर, ठीक है। सेम जो है मीन्स इन दोनों के लिए भी ऐसे करोगे कि पहले इनको ऐड करो, देखो कॉस वाले फॉर्मूले से क्या रिजल्ट मिला, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये sin A sin B वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो क्या रिजल्ट निकलेगा, क्वेश्चन ये 11 फॉर्मूला जो बनेगा ये बनेगा 2 cos A और cos B इज इक्वल टू cos A प्लस B। क्लियर, cos A प्लस B और प्लस cos A माइनस B। क्लियर, ऐसे देखो फर्स्ट में से ये थर्ड में से क्या करोगे, अरे थर्ड में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि एक तो ऐड करने पे आ रहा है और एक जो है मीन्स फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है। ऐसे cos के फॉर्मूले में पहले तो cos A प्लस B में cos A माइनस B को ऐड किया और अब जो मीन्स cos A प्लस B में से cos A माइनस B को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, ठीक है। देखो इनके साइन चेंज आते हैं, इनके साइन चेंज होंगे तो देखो इस बार क्या होगा, ये cos A cos B वाला कट जाएगा और इसमें माइनस, इसके आगे माइनस आ जाएगा, तो क्या फॉर्मूला बना, क्वेश्चन देखिए 12 फॉर्मूला बना -2 sin A और sin B इज इक्वल टू cos A प्लस B और माइनस cos A माइनस B। क्लियर, तो यहां पे एक्सेप्शन आ गया, ये माइनस आ रहा है, ठीक है। अगर आपको सिमिलर रिजल्ट लिखने हैं, मतलब कि देखो प्लस वाले आगे है ना और माइनस वाले पीछे है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन है, इसके आगे माइनस आ गया, ठीक है, ये ठीक है। तो ऐसी मीन्स क्या है 10A प्लस 10B वाला केस, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, यहाँ पे इनकी जरूरत नहीं पड़ती। आगे और क्या करना है उसको समझो। अब ये फॉर्मूले जो मैंने लिखे हैं, ठीक है, इनसे जो मीन्स क्या है नए फॉर्मूले जो मीन्स आते हैं, ठीक है, इनसे क्या आ रहे हैं नए फॉर्मूले जो मीन्स आ रहे हैं, देखो कैसे, तो जो 13 नंबर का जो मीन्स है क्या, कि जो 13 नंबर का जो फॉर्मूला आ रहा है वो कहां से आता है, देखो 13 नंबर का फॉर्मूला जो मीन्स क्या है, इससे
यानी कि 9, 10, 11, 12, 13 से जो है निकालना है, कैसे निकालना है, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, देखो इसमें थोड़ा सा मैं डेरिवेशन टाइप का करके जो बताता हूँ कि 10a प्लस ये a प्लस बी को हमने c लिखा और a माइनस बी को क्या लिखा d। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट बना, ठीक है क्या, अरे a प्लस बी को तो c लिखना है और a माइनस बी को d लिखा। अब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या हुआ, सॉल्व मतलब ऑन एडिंग दीज टू, तो 2a इज इक्वल टू c प्लस d और a इज इक्वल टू c प्लस d बाई 2। क्लियर। और अगर जो मीन्स इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हुआ, 2b इज इक्वल टू क्या 2, अगर इसमें से ठीक है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a कट जाएगा, 2b इज इक्वल टू क्या c माइनस d, ठीक है, और b इज इक्वल टू c माइनस d बाई 2। ठीक, तो ये जो है कहां से आएगा, 30 नंबर के फॉर्मूले, ठीक है, वो 9 से, ठीक है। जो 30 नंबर का जो मीन्स क्या है, जो 30 नंबर का फॉर्मूला है, अब वो क्या हो जाएगा, देखो कहां से आया, वो 9 से आएगा। तो 9th वाले में रखो, देखो क्या बना, साइन c और प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2। समझ में आ गया कि a प्लस b को तो c लिख दिया यहाँ पे और a माइनस b को लिख दिया d, और a की जगह क्या लिखा, a की जगह लिख दिया c प्लस d बाई 2 और b की जगह क्या लिख दिया, b को रिप्लेस कर दिया किससे, c माइनस d बाई 2। ठीक, तो इससे क्या होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, मतलब कि हम कैसे चेंज करके, वैसे याद आया तो बहुत अच्छी चीज, जल्दी से कर लोगे उसको। ठीक है, मैं तो क्या है, देखो ये फॉर्मूले अगर जिसके जल्दी से माइंड में जो इमेज याद रहे तो, लेकिन फिर अगर कहीं भी भूल गए बाई चांस तो उसका तरीका बता रहा हूँ कि कैसे जो इमेज माइंड में रखोगे। ठीक है, ऐसी जो इमेज का 14 नंबर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कहां से आएगा, वो 10 वाले से आएगा। तो 10 वाले से क्या आएगा भाई, साइन c माइनस साइन d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई 2। ऐसे जो है 15 नंबर का फॉर्मूला कैसे हो जाएगा भाई, ये 11 वाले से जो मिल आएगा, 11 वाले से क्या आएगा कि cos c प्लस cos d इज इक्वल टू क्या, कि 2 cos c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2। ऐसे 16 नंबर का फॉर्मूला कहां से आएगा भाई, ये नेगेटिव ई वाले से आएगा, जो एक्सेप्शन है यहाँ पे, तो इसका आएगा cos c माइनस cos d इज इक्वल टू माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 और साइन c माइनस d बाई 2। ठीक है, तो इसको लेकर के कंफ्यूजन नहीं करना। ठीक है, ये ब्रैकेट लगा रहा हूं या नहीं लगाओ तो तुम्हें सब चल जाएगा। ठीक है, तो इसको माइंड में रखो। क्लियर है, ये क्लियर है। ठीक, तो देखो ये 16 फॉर्मूले जो मीन्स क्या है, मैंने आपके सामने जो मीन्स तैयार कर दिया। ठीक है, क्या ये 16 फॉर्मूले आपने जो मीन्स क्या है आपके माइंड में होने चाहिए। ठीक है, जिस बच्चे को मैथमेटिक्स के अंदर 11th-12th के मैथमेटिक्स के अंदर कुछ करना है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने हैं एनडीए वगैरह के लिए, सब ये तो मीन्स क्या है, इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए इनको माइंड में रखो कि कैसे मैंने ये 16 फॉर्मूले आपके सामने जो मीन्स रखे हैं, इनको माइंड में रखोगे। ठीक है, और जो फॉर्मूले हैं उनको भी क्या कर सकते हो, उनको भी जो है इनसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, इसी फॉर्मूले में क्या करोगे, चेंज करके जो मीन्स उसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कैसे करोगे। ठीक है, जैसे आपको देखो साइन 2a जो मीन्स, उनको हम बोलते हैं क्या, मल्टीपल एंगल्स जो मीन्स बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उनको, वो मल्टीपल में जैसे साइन 2a है, साइन 3a है, उनको कैसे निकालोगे, तो इन्हीं में क्या है, जैसे b को जो है a लिख दो, तो b को a लिखेंगे तो क्या होगा, साइन 2a हो जाएगा। साइन 2a कैसे आएगा, उसको निकाल दोगे। ऐसे यहाँ पे जो मीन्स क्या, b की जगह 2a लिख दिया तो क्या आएगा, नया फॉर्मूला जो मीन्स आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो मीन्स करके आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट फॉर्मूले और भी तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो इनको एक लिस्ट मैंने आपको जो ये दे दी। ठीक है, 16 फॉर्मूले की। ठीक है, बहुत वैल्यूबल फॉर्मूले हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर मैं दूसरी लिस्ट जो मीन्स बना रहा हूँ, वो हमारे क्या है, मल्टीपल एंगल्स हम उनको बोलते हैं। ठीक है, कि साइन 3 साइन 2a cos 2a tan 2a कैसे बनेगा। ठीक है, साइन 3a cos 3a tan 3a कैसे बनेगा। ठीक है, तो बिफोर पॉज द वीडियो नोट इट डाउन। देखो, अब नेक्स्ट है आपके पास है कि मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। क्या, जैसे यहाँ पे क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सम और डिफरेंस के थे, ऐसे ही किसमें है, मल्टीपल और सब मल्टीपल। देखो
कि जैसे आपको अब मैं फॉर्मूले का नंबर जो मैं बताऊँ तो 17 नंबर का फॉर्मूला आएगा ना, 16 हो गया ना, 17 नंबर जो मीन्स क्या है ये, इसमें देखो बी को भी क्या लिख दो, ए लिख दो, ठीक है। तो क्या हुआ, साइन ए प्लस के साइन 2a, साइन 2a इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। यह पहले एक बार समझा दो मैं इसमें, ठीक है। साइन ए कॉस ए साइन, तो क्या लिखोगे इसको, दिस वन विल बी साइन 2a इज इक्वल टू, देखो ये सेम है, दोनों सेम टर्म है, तो इसको लिखोगे 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। तो यहाँ पे जो मीन्स प्रूफ आपके पास आते नहीं है, तो इसलिए आपको क्या करना है, इनको माइंड में रखना है कैसे है। तो साइन 2a का एक फॉर्मूला जो मीन्स और आता है 10 की टर्म में, ठीक है। साइन 2a इसका जो मीन्स आपके पास आता है क्या, 2 10a ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर, ठीक है। ऐसे 18 नंबर का फॉर्मूला cos 2a का आएगा, ऐसे मीन्स क्या है, यहाँ पे cos a में चेंज करके आप नया फॉर्मूला बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, cos 2a के 4 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। क्या क्या होते हैं देखो, एक तो ये कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। एक आता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, अनदर वन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a एंड 1 माइनस 10 स्क्वायर a ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। तो cos के मीन्स क्या है, फॉर्मूले को डिफरेंट 4 फॉर्म्स में लिख सकते हैं, क्या कि cos के फॉर्मूले को डिफरेंट 4 फॉर्म्स में लिख सकते हो। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स को चेंज करके बेसिक फॉर्मूले तो आपको पता ही कौन से, भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। या फिर 1 प्लस क्या 10 स्क्वायर है सेक स्क्वायर होता है, 1 प्लस क्या आपका कॉट स्क्वायर जो कॉसेक स्क्वायर होता है, बेसिक फंडामेंटल। तो उन चेंजेस को करके आप इनको निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूले जो मीन्स ये हो गए। ऐसे जो मीन्स 19 नंबर का फॉर्मूला आपके पास है 10 2a का, 10 2a इज इक्वल टू क्या, ये 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a। साइन के साथ इसका कंफ्यूजन दूर करो, साइन के साथ देखो यहाँ प्लस है और इसमें क्या है माइनस है, ठीक है। तो ये आपका जो है क्या 10 2a साइन 2a cos 2a के फॉर्मूले हो गए। ऐसे जो मीन्स क्या आते हैं 10 3a, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब इसका यूज जो है मीन्स इतना ज़्यादा नहीं रहा है, तो लेकिन ये तो पता लगे ना इसी में जो है क्या चेंज करके आपको निकालना है, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको जो भी सीरीज कर लेता हूँ, तो और फॉर्म में रिलेटेड जो स्केच मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो बताया क्या ये आ गया, अब इसको इरेज करना जो ठीक रहेगा तो चल जाएगा, आपको पता लगे ये क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो मीन्स क्या है 19 हो गया। उसके बाद 18 नंबर का फॉर्मूला साइन 3a का, तो ये आता है 3 साइन a, ठीक है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, ठीक है। नहीं ये तो कौन सा 20 नंबर का फॉर्मूला 21 cos 3a, तो इसका आता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos ऑफ a। ऐसे जो है किसका 10 22 10 3a, ठीक है। इसको लेकर कंफ्यूज नहीं करना, 10 3a ये आता है 3 10a माइनस 10 क्यूब a अपॉन 1 माइनस 2 10 स्क्वायर a, क्लियर। तो ये जो मीन्स आपके पास ये फॉर्मूले जो मीन्स आ गए इसमें, ठीक है। और जो मीन्स बाकी तो आपके उसमें जो मीन्स और फॉर्मूले जो मेरे ख्याल से और नहीं दे रखे हैं, तो इतना तक जो मीन्स क्या है आपके पास होंगे, ठीक है। तो इसको जो है ये कर लेते हैं, ठीक। तो इतने तक फॉर्मूले जो मीन्स आपके पास हैं, आप बाकी तो चेंजेस करके जो मीन्स निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ हाफ एंगल फॉर्मूले, ठीक है। ये मल्टीपल और सब मल्टीपल निकालने, तो सब मल्टीपल मीन्स क्या हुआ, तो उसको भी लिख देता हूँ फिर मैं यहाँ पे,
22 में जो मीन्स ले आओ सम मल्टीपल वाले के 23 में, ठीक है, ये आता है साइन ए, तो साइन ए इक्वल टू क्या, उसी में चेंज कर लो, अगर 2a की जगह a है तो क्या लिखोगे 2 साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2, ठीक है, 2 tan a बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। ऐसी कॉस के जो जहाँ पे क्या होता है a होता है उसमें जो है हाफ हो जाता है उधर जाके, ठीक है। ऐसे क्या कर लो 24 में जो मीन्स क्या कॉस 2a, तो इसको नहीं कॉस a, कॉस ऑफ a का क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर a बाई 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 और 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, क्लियर है। और क्या करोगे इसमें ये हो गया 25 tan a, तो tan a का क्या हो जाएगा 2 tan a बाई 2 ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। तो ये जो है 25 जो मीन्स फॉर्मूले मैंने आपको दे दिए, ठीक है, ये आपको माइंड में रखने हैं किस एक्सरसाइज के लिए 3.3 जो मीन्स आपके पास एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज आ रही है, ठीक है, 3.3 एक्सरसाइज के लिए जो मीन्स आपको ये फॉर्मूले याद रखने, ठीक है। तो अब आगे जो है मीन्स मैं आपको एक आध क्वेश्चन जो है मैं भी सॉल्व करा के दिखाता हूँ 3.3 एक्सरसाइज के, ठीक है, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबा जो मीन्स खिंच जाएगा, ठीक है। तो इतना काफ़ी जो मीन्स है इतना तैयार रख लो, ठीक है, और ढंग से जो मीन्स इनको माइंड में रखो। 25 फॉर्मूले ये मैंने बताए, कल के फॉर्मूले तो सिंपल थे, वो 69 फॉर्मूले कितने हो रहे हैं 60 फॉर्मूले तो लगभग हो जाते हैं, ठीक है। और बाकी बेसिक फंडामेंटल तो आपको याद है ही कौन से साइन स्क्वायर वाले फॉर्मूले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको जो मीन्स क्या है नोट करो, ठीक है। फिर मैं जो है मीन्स क्या करता हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन लिख के चलो। देखो अब आते हैं एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज है 3.3 और क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ वो प्रूव वाला है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। टू प्रूव 2 साइन स्क्वायर 5/6 कोसेक स्क्वायर 7π/6 कॉस स्क्वायर 5/3 इजिकल टू 3/2 लाना है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट से लेके और 4 तक आपको यही जो मीन्स करना है, इनकी वैल्यूज याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं कहीं पे चेंज करना पड़े वो करना है तो 1 ये ले लिया मैंने, ठीक है। देखो तो प्रूव करना है LHS ले लिया इसी को, LHS जो मीन्स ये ले लिया क्योंकि प्रूव करना है हमारे को यहाँ पे। तो अब देखो उसको जरा 2 साइन 5/6 मीन्स 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 इसका होल स्क्वायर कर दो। ये कॉसेक है, क्या है कॉसेक है, थोड़ा सा इसको देखना है, कॉसेक 7π/6 इसको लिखेंगे क्या कॉसेक पाई प्लस π/6, क्लियर। ये हो जाएगा माइनस क्या कॉसेक π/6, क्लियर। कि कॉसेक 7π/6 इसको ब्रेक कर दो पाई प्लस π/6 और कॉसेक 180 प्लस थीटा क्या होता है माइनस कॉसेक थीटा, क्योंकि कौन सा क्वाड्रेंट है 4th क्वाड्रेंट, वो 3rd क्वाड्रेंट है, 3rd में जो कॉसेक की वैल्यू नेगेटिव जो मीन्स होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मीन्स क्या कॉसेक कितना हुआ है π/6 मीन्स 30 डिग्री और 30 डिग्री मीन्स 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो -2 का क्या करोगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। लेकिन इसको अगर ब्रैकेट में दे दो रीजन तो ठीक है। हाँ देखो इसकी वैल्यू 1/2 जो मीन्स किसका, क्योंकि π/3 है ना 60 डिग्री हुआ, इसकी वैल्यू 1/2 इसका होल स्क्वायर की मीन्स इतना हुआ 2 × 1/4, ये जो है 4 × 1/4 हो जाएगी, कैंसिल हो गया तो 1/2 + 1 हो गई, कितना हुआ 3/2, क्लियर है। तो ऐसे ही वैल्यू याद होनी चाहिए थोड़ा सा इसमें, ठीक है। तो जरा सा भी कंफ्यूजन हुआ तो मीन्स गया ये, ठीक है। तो इसलिए वैल्यू जो मीन्स आपको माइंड में रखनी इसकी, ठीक है। तो वैल्यू वाले क्वेश्चंस जो है इस तरह से होंगे 1 से 4 तक। अब देखो कॉस्ट जो है मीन्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 जो है, नहीं सॉरी 5th वाला क्वेश्चन है साइन 75, और साइन 75 वाला मैंने कर ही लिया, 10-15 का डिफरेंस हुआ आपको बता ही रखा मैंने कैसे करना है, ठीक है। अब लेते हैं क्या क्वेश्चन नंबर
6 मीन्स है ना, इसको प्रूव करना है। देखो cos पाई बाई 4 माइनस एक्स, cos पाई बाई 4 माइनस वाई, साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स और साइन पाई बाई 4 माइनस वाई। क्लियर? इसको लाना है साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। क्या? साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। तो इसमें आपने देखना, देखो जो मैंने फॉर्मूले बताए थे किसके, साइन कॉस वाले सबसे स्टार्ट में जो फॉर्मूले बताए थे मैंने 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कौन से नंबर का फॉर्मूला मैच करा? देखो कॉस से कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी कि कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, ठीक है। तो जो आपका LHS है, मैंने तो यही ले लिया LHS, आप उसको चाहो तो चेंज करके लिखना, ठीक है। तो देखो ये किससे मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए और साइन बी से मैच कर रहा है। ये होता है कॉस ए प्लस बी। क्या होता है? कॉस ए प्लस बी, ठीक है। माइनस वाले में प्लस होता है ना, कॉस के केस में माइनस वाला जो है प्लस बन जाता है। तो ये देखो यहाँ पे रिवर्स फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बना? कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस वाई। क्लियर? अब पाई बाई 4 क्या हुआ? 90, यानी कि पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई। क्लियर करो उसको जरा, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लिया और 45 क्या होता है? 90 पाई बाई 2 हो गया। क्या? पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 क्या हुआ? 90। ये अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन, तो साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हो सिंस क्या, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? ठीक, ये आपका होता है साइन थीटा, ठीक है। लिख लगा, ठीक है। अब बाकी फॉर्मूला मैंने लिख ही दिया यहाँ पे सिंस, ठीक। तो ये प्रूव वाले क्वेश्चंस कुछ इस तरह से जो मिस करने, ठीक है। एक आध और क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, ठीक। अगर तो नेक्स्ट मीन्स क्या है, जो अदर क्वेश्चंस हैं उसके लिए मैं एक अलग जो मीन्स क्या, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज के लिए एक वीडियो बन जाएगा, नहीं तो बहुत लेंथी वीडियो हो रहा है, ठीक है। तो इसके एप्लीकेशंस जो है आप ट्राई करिए, ठीक है। कि जब तक जो मीन्स मैं नेक्स्ट वीडियो जो मीन्स आपके लिए प्रिपेयर जो मीन्स करता हूँ, ठीक है, वो आएगा मीन्स 3 NCERT की 3.3 एक्सरसाइज का पूरा सॉल्यूशन जो मीन्स दे दूंगा मैं, ठीक है। उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये वाला वीडियो फिर बहुत लेंथी जो मीन्स जाने वाला है। वैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको जो मीन्स दे दिए कैसे करना है, ठीक है। और लेकिन आपको केवल क्या करना है, मैच करने वो, ठीक है, कि कौन से फॉर्मूले से मैच करना है उसके अकॉर्डिंग। तो टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।